बैठ लीजिए, आपके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ये शायद लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल होती है। इसे सत्संग कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, सत्संग करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी बातें करो। लोगों की एनर्जी जानना। जैसे हमारे यहाँ एक शिकायत मुझे मिलती है, ट्विटर पर बहुत मिलती है, फेसबुक पे तो कम मिलती है, कि सब आपकी टीम ने हमें हमें ब्लॉक कर दिया, अब हम आपका ट्वीट नहीं देख पा रहे हैं। सो ये कैसे होता है? भाई 10 मिलियन लोग हैं, तो थोड़े से ब्लॉक भी होंगे, 10-20 हज़ार, 5,000, 10,000 लोग ब्लॉक होंगे। क्यों हुए? क्योंकि मैंने पहले कह दिया भाई ये मेरा वर्चुअल घर है, इसमें गेट खुला हुआ है, आप आ सकते हैं, यू जस्ट स्टे, बैठिए, खाना खाइए, बात करिए मेरे से। लेकिन यहाँ आके आप गंदगी करेंगे, गालियां बकेंगे, गंदी चीजें फैलाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, तो आई विल नॉट परमिट दिस। तो उसका तरीका क्या होता है? जेंटलमैन्स वे क्या है कि आप उन्हें उठाइए, बाहर तक छोड़ के आइए और दरवाजा बंद कर लीजिए। तो दिस ब्लॉक इज जस्ट देख, मेरी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, बट मैं नहीं लिखूंगा कहीं जाके ऐसी चीजें, और मैं आपकी बर्दाश्त भी नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है? आपके चारों एक खुशनुमा वातावरण रहता है। आलोचना तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट क्रिटिसाइज मी, आई विल वेलकम दैट, आई एम यूज्ड टू वेलकम ऑल दैट। बट आप गालियां बकेंगे, गंदगी करेंगे, जातिगत टिप्पणी करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ बोलेंगे, किसी और के लिए बोलेंगे, तो आई विल नॉट टॉलरेट। तो बाउंस बैक तो एनर्जी करती है। बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कोई भी अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। लोग अच्छे हीरो, अच्छी हीरोइन, अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी नहीं बनना चाहता। तो बेसिकली जब आपके घर में दूध ही नहीं है, तो आप मिठाई कैसे बनाओगे? आप चर्चा कर रहे हो कि मैं लड्डू बना लूँ, बना लेके मैं नहीं, मैं घेवर बना लेता हूँ, नहीं मैं ये बना लेता हूँ। अरे भाई दूध ही आपका पोल्यूटेड है यार, यूरिया का है, दूध ही आपका सेपरेटा है, जिसमें से फैट निकला हुआ है, तो बनाओगे ही क्या इसमें? और दूध का है, वो अंदर का एक तत्व है, अंदर का एग्जिस्टेंस है, जो सोल है, आपने वही करप्ट कर दी। इसलिए हमारी पुरानी कहानियों में जितना भी है, वो पूरी योजना राक्षस की क्या है? कि सोल करप्ट कर दो। शरीर करप्ट कर दोगे तो शरीर तो ठीक हो जाएगा, भगवान न करे किसी को कैंसर हो जाए, किसी अंग में हो जाए, ऐसे काट दो, रेडियोथेरेपी कर दो, उन सेल्स को मार दो, स्टेम सेल मेडिकेशन भी आ रहा है। बट आप सोल ही करप्ट कर दो किसी की, फिर मुश्किल है उसका लौटना, फिर वहां से लौटना मुश्किल है। तो वो जो सोल है उसे बचाए रखना। व्हेन आई वाज इन दैट पॉलिटिकल फील्ड, और वन फाइन डे एक ऐसे क्रॉस रोड्स पे हम आ गए, जब तू या मैं, तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कुछ भी कर सकता था, सब चीज़ अपने हाथ में ले सकता था। तो मैंने कहा ये तो नहीं करेंगे, ये तो इस दिन के लिए नहीं पैदा हुए कि हम ये सब करते फिरें। तो एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे पूछा था कि फिर करोगे क्या? लास्ट में बचेगा क्या? पॉलिटिकल कैरियर तो एक आदमी खत्म कर देगा, और फिर ये तुम कैसे करोगे? तो मैंने उसको कहा कि क्या बचना, मतलब तुम पर क्या बचेगा? तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ परसेप्शन बचे बस। वो जो परसेप्शन है वो सोल है। आप ड्राइवर को समझाते नहीं हो कि आपको देख के मुस्कुराना है, आपको गले लगाना है। आप कलकत्ते में शो के बाद पीछे भागती हुई एक औरत, जिसको आर्थराइटिस है, जैसे चलने में भी प्रॉब्लम है, पर वो भाग रही है पीछे और आके रोने लगी, और उसने अपने गले का हार निकाला डायमंड का, और मैं उसे रोक रहा हूँ, और वो मेरे गले में डाल रही है कि मैं बस आपको देखना चाहती थी भैया। और मैं कह रहा हूँ भैया भी बोल रही हो, सावन का वक्त है, मुझे उल्टा देना चाहिए, तुम मुझे क्यों दे रही हो? बोले नहीं, मैं तुम्हारे तेरे गले में डाल रही हूँ, तो माँ को दे देना, मेरी भाभी को दे देना। वो ये नहीं देख रही है कितने का है, मैं नहीं देख रहा हूँ कितने का है, जबकि उस शो का मैंने पेमेंट लिया है। तो ये जो कनेक्ट है, ये तभी आएगा जब आप सोल बचा लोगे। और मेरे स्पिरिचुअल जितनी भी लड़ाई है, और जो भी मैं अब कर रहा हूँ, जो मैं भारत कुलम स्कूल बनाना चाहता हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल 3,000 बच्चों का, जिसके लिए रिसोर्सेज जुटा रहा हूँ, लोगों से मांग रहा हूँ, खुद कमा के डाल रहा हूँ ट्रस्ट में, वो इसीलिए कि मैं एक ऐसी जनरेशन तैयार करूँ। पहले 3,000 बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट करूँ, ठीक हो जाए तो फिर अलग अलग जगह करूँ, ताकि जो बंदा आए वो 18 ईयर्स का जो आए, तो वो अपनी पूरी एग्जिस्टेंस बचा के आए, वो ऑर्गेनिक खाए, ऑर्गेनिक देखे, ऑर्गेनिक सोचे। ऑर्गेनिक देख नहीं रहा है आजकल, वो ऑर्गेनिक सोच नहीं रहा है, वो पॉल्यूटेड सोच रहा है, उसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, यूरिया पड़ा हुआ है। यहाँ मैं ऑर्गेनिक खा रहा हूँ, जी। मेरी गाय भी ऑर्गेनिक खाना खा रही है, तो ऑर्गेनिक दूध दे रही हैं। हम्म। लेकिन ऑर्गेनिक सोचने वाले लोग कैसे पैदा होंगे? वो तभी होंगे जब मैं 8 साल के बच्चे को तीसरी क्लास में अपने पास बुला लूंगा, और जब 18 साल का करके भेजूंगा 12th करके, तो वो IITian तो होगा, वो एंटरप्रेन्योर तो होगा, वो टॉपर तो होगा CBSE का और बाकी बोर्ड्स का, और उसको दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी बुला रही होंगी, बट उसके शरीर में एक भी एलोपैथी की गोली नहीं गई होगी, वो नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से और योगा से ठीक हुआ होगा।
उसको दुख से बचना, कष्ट से बचने की विधि आ रही होंगी ध्यान की। उसके पास एक कला होगी कि जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो गिटार बजाएगा, सितार बजाएगा, नाचेगा, बोलेगा, गाएगा, तैरेगा, उसके पास एक काम होगा, स्पोर्ट्स होगा। उसे पर्यावरण की पता होगी, उसे खेती का पता होगा। सो एक ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का-लड़की तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि ये ध्येय अच्छा है। और आजकल मैं पागलपन की तरह भारत कुलम में लगा हुआ हूँ एंड आई एम इनवाइटिंग यू एंड ईच एंड एवरीवन कि सब आएँ, उसमें सहयोग करें कि वो कैसे जी। बनेगा। जी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, 100% सर, नीचे हम लिंक कर देंगे आपके सारे लिंक्स। आई फ़ील कि आप अपने कंटेंट के थ्रू, अपने कविताओं के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हो। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था आप पर, वहाँ से भी थोड़ी हीलिंग मिल गई, पर आपसे बात करके असली हीलिंग मिल गई। तो थैंक यू। हम पहले मिल चुके हैं, पता नहीं कब, पर मिल चुके हैं और मिलते रहेंगे, आई होप सर। तो थैंक यू सो मच। जीते रहिए। गॉड जी, ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। ऑनेस्टली मैं अब तक नहीं जाना हूँ कि ये एपिसोड ऐसा क्यों बना, क्यों इतना रोया। काफ़ी कुछ मेरे से निकला उन आंसुओं के थ्रू। बस ये कहना चाहूँगा, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द रणवीर शो।